अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो प्लस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आर के इन्वर्सली, माइनस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि हम हाइलाइट में पढ़ के आ रहे हैं हैलोजन कंटेनिंग में। एरोमेटिक कंपाउंड शो दिस रिएक्शन विथ हाइलाइट प्लस लेविस एसिड एंड कैटालिस्ट LCl3। LCl3 क्या है? लेविस एसिड भी है और कैटालिस्ट भी है, हमने वहाँ पे बात किया था। तो क्या होगा? प्रेजेंस हाइलाइट प्लस LCl3 होगा इसका रिएजेंट। या फिर हम ले लें एल्कीन प्लस प्रोटोनिक एसिड प्लस LCl3 ले लें, क्योंकि एल्कीन और प्रोटोनिक एसिड खुद हाइलाइट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? हाइलाइट बना लेंगे। तो हाइलाइट क्या बना लेंगे? हाइलाइट बना लेंगे। तो हाइलाइट और LCl3 की प्रेजेंस फिर हो जाएगी। तो मेन इसका रिएजेंट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का हाइलाइट प्लस LCl3। LCl3 क्या है? लेविस एसिड एंड कैटालिस्ट दोनों। ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था। फिनॉल एंड एनिलीन डू नॉट शो दिस रिएक्शन, क्योंकि फिनॉल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, एनिलीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और LCl3 क्या होता है? लेविस एसिड है, ये आता है लोन पेयर को एक्सेप्ट करने लग जाता है, ये रिएक्शन को प्रोसीड ही नहीं होने देता है। इसलिए फिनॉल और एलिनिन इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। वह पॉइंट फिर से पढ़ ले रहे हैं। फिनॉल एंड एलिनिन डू नॉट शो दिस रिएक्शन सिंस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन रिएक्ट विथ लेविस एसिड। अगला पॉइंट ये भी है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यानी -R ग्रुप ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो भी वो रिएक्शन को नहीं शो करेगा। डू नॉट शो दिस रिएक्शन एज NO2। NO2 क्या है? सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, क्या नाम? -R, सबसे ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा स्ट्रांग मान के चलो, स्ट्रांग है -R, तो इसलिए ये भी नहीं शो कर पाएगा। जिस भी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर ये NO2 लगा होगा वो भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो कर पाएंगे। अब क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बात कर ले रहे हैं। इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल एज एल्काइल ग्रुप R प्लस शो एल्काइलेशन। तीन चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन। तीनों में क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही होगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखो, एल्काइलेशन में क्या होगा? R प्लस जाएगा जुड़ने, एसाइलेशन में RCO प्लस जाएगा जुड़ने, जबकि जब बेंजोइलेशन करेंगे तो क्या जाएगा जुड़ने? C6H5CO प्लस जाएगा जुड़ने। तो सब में क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा। ओके, बेंजीन रिंग से जुड़ने जाएगा। अब बात कर रहे हैं, देखो बेंजीन रिंग है CH3Cl, हाइलाइट कौन सा है? CH3Cl है, LCl3 प्रेजेंस में है, तो बेंजीन रिंग से क्या जाएगा? CH3 जाके जुड़ जाएगा, H यहाँ से निकलेगा, HCl निकल जाएगा। जैसे ये देख लो, ऐसी रिएक्शन तो मजा आएगा। मान लो ये आ रहा है तो यहाँ पे एक H है, ओके, यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा, CH3 आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? C6H5 CH3 बन जाएगा, HCl निकल जाएगा। ऐसे ही C6H5 है, बेंजीन ले ना, एल्कीन प्लस HCl ले लिएगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एडिशन करेंगे, तो क्या बना लेंगे? CH3 CH2Cl बना लेंगे। क्या बना लिए? हाइलाइट बना लिए। अब ये क्या होगा? एल्काइल ग्रुप होगा, ये जाएगा बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा। तो देखो ये गया बेंजीन रिंग से अटैच होगा, C6H5 CH2 CH3 होगा। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से क्या होगा? CH2 CH3 जाके अटैच होगा। ओके, अब अगला रिएक्शन है C6H5 के साथ क्या है? CH3 CH2 CH2Cl अगर है, LCl3 की प्रेजेंस है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा? क्या नाम? आइसोमेराइजेशन शो करेगा पहले, या समझ लो रीअरेंजमेंट करेगा। तो क्या करेगा? देखो सबसे पहले ये प्राइमरी हाइलाइट है और बड़ा है ना, ये बड़ा हाइलाइट है, CH3 CH2 CH2Cl है, तो ये क्या करेगा? हाइड्राइड शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ से क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज, मान लो यहाँ पे पहले तोड़ दो, Cl माइनस CH2 प्लस होगा, तो CH प्लस को क्या करेगा? यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा और यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा, यानी हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना
कि एन एल्काइल अटैच है तो क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। जैसे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा वैसे क्या बन जाएगा, CH3 CH3 बन जाएगा। Cl को यहाँ पहले ही तोड़ दिया गया है, यहाँ पे दिखा दिया गया है जिससे पता चले अब Cl यहाँ पे मूव कराया है। तो क्या बन गया, CH3 CH3 बन गया। तो क्या बन गया, सेकेंडरी अब बन गया। कार्बोनियम कैसा होगा, सेकेंडरी कार्बोनियम होगा। लेकिन जब यहाँ पे टूटा था तो कार्बोनियम कैसा था, प्राइमरी कार्बोनियम था। और सेकेंडरी कार्बोनियम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, पता है। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या इसने किया, रीअरेंजमेंट कर दिया। अब यही कार्बोनियम जाएगा किससे जुड़ जाएगा, बेंजीन से जुड़ जाएगा। दिस इज द एल्काइलेशन है फ्रीडल क्राफ्ट में। इस रिएक्शन को फिर से देख ले रहे हैं कि देखो CH3 CH2 Cl था। तो हमें ये पता था कि यहाँ पे रिएजमेंट होने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर ये टूटेगा तो यहाँ भी प्लस चार्ज आएगा, ये प्लस चार्ज यहाँ भी चला आएगा ना, तब भी ये प्राइमरी ही रहेगा, तब भी एक ही कार्बन से जुटेगा। तो यानी कि यहाँ पे रिएजमेंट का कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसलिए हमने एथाइल को डायरेक्टली जोड़ दिया था। लेकिन जब CH3 CH2 CH2Cl आ गया, CH2Cl आ गया तो क्या हुआ, ये यहाँ प्लस चार्ज आया तो ये प्राइमरी बना। लेकिन क्या हुआ, अगर यहाँ प्लस चार्ज आता तो क्या होता है, सेकेंडरी होता है। तो इसलिए क्या किया इसने, रिएजमेंट कर दिया, प्लस चार्ज को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और हाइड्रोजन को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। क्या होगा, रिएजमेंट होगा तो सेकेंडरी बन गया। तो सेकेंडरी जाके फिर क्या कर लिया, एल्काइलेशन कर लिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो कर दिया। समझ में आया कि नहीं। अब आगे हम देख ले रहे हैं, 3 चीज़ें हैं फ्रीडल क्राफ्ट में, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन। अगला देख रहे हैं, इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल RCO प्लस शो एसाइलेशन एंड C6H5CO प्लस शो बेंजोइलेशन। रिएक्शन हम देख ले रहे हैं इसका। जैसे देखो C6H6 है यानी बेंजीन है, तो बेंजीन के ऊपर CH3COCl है। मान लो क्या होगा, Cl माइनस टूटेगा और CH3CO प्लस टूटेगा, यानी हैलाइड ही होना चाहिए। ध्यान रखना, हैलाइड कौन सा है, एरोमेटिक वाला है या एलिफेटिक वाला, हमें नहीं मतलब है। हैलाइड प्लस AlCl3 इसी की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। या फिर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट था एल्कीन प्लस HCl प्लस AlCl3 था। लिख नहीं जा रहा है ऐसे, लेकिन समझ लेना। बेंजीन नहीं था तो इलेक्ट्रोफाइल बना, न्यूक्लियोफाइल बना। C6H5 या C6H6 ने बेंजीन से H गया, HCl निकाल दिया और जाके बेंजीन से जुड़ गया। कैसे जुड़ रहा है इसको हम दिखा दे रहे हैं, एक का दिखा देना है, दूसरे का समझ जाना। क्या बनेगा, COCH3 बन जाएगा। ओके, तो बेंजीन रिंग पे एसाइल ग्रुप का जुड़ना, एसाइलेशन। अभी एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा था तो वहाँ पे एल्काइलेशन, अभी बेंजोइल ग्रुप जुड़ेगा तो उसे बेंजोइलेशन कहेंगे। तीनों क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो यहाँ पे C6H5CO प्लस Cl माइनस बन गया और C6H5CO जाके बेंजीन से जुड़ गया तो क्या होगा, बेंजोफिनोन बन गया, HCl निकल गया। ओके, यहाँ पे स्टोफिनोन बना था। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि उसमें 3 पार्ट है ना, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन। इसको कैसे हमें ऐड करना है, कौन कौन रिएक्शन शो नहीं करते हैं, इसे बहुत ध्यान रखना। क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब गलत होगा ना तो गुस्सा बहुत तेज आती है, मन कहता है गला अपना दबा लें। अगला रिएक्शन है गाटरमैन कोच सिंथेसिस। इसको देख ले रहे हैं। गाटरमैन कोच सिंथेसिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन में फॉर्माइल ग्रुप का जुड़ना, फॉर्माइल ग्रुप का है से है फॉर्माइल ग्रुप। देखो फॉर्मिक, ये समझ फॉर्मिक एसिड है तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, फॉर्माइल ग्रुप। OH निकाल दो, जैसे क्या था RCOH का था, एस्टिक एसिड था, तो RCO क्या हो गया था, एसाइल ग्रुप। वैसे फॉर्मिक एसिड में HCO क्या हो गया, HCO क्या हो गया, फॉर्माइल ग्रुप हो गया। अब जाके बेंजीन अगर HCO यानी CHO जाके क्यों जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मुलेशन। देना गाटरमैन कोच सिंथेसिस में क्या होता है, CO प्लस HCl लेते हैं तो CO प्लस HCl क्या मिलकर बनाते हैं, HCO
Cl बनाते हैं तो HCO पर प्लस आता है, Cl पे माइनस आ जाता है, तो क्या होगा, HCO जाके बेंजीन से जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन हो जाएगा, प्लस जो Cl है बेंजीन से जो H निकलेगा उसे HCl बना लेगा, ठीक है ना। अब रिएक्शन देख ले रहे हैं, तो C6H5CO प्लस HCl ले लिया गया LCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, C6H5CHO बन गया प्लस HCl निकल गया। रिएक्शन याद करना है सारी। अगला रिएक्शन है गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ये भी है फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन, लेकिन दोनों रिएक्शन अलग अलग है, ध्यान रखना। क्यों अलग है, कि दोनों रिएक्शन का रिएजेंट अलग अलग है, अभी हम देख रहे हैं। इस रिएक्शन का रिएजेंट CO प्लस HCl है, इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, HCl प्लस H2O है, ध्यान रखना है इसका। CO प्लस HCl मिलकर कैसे बनाते थे, HCOCl, उसको हमने दिखा दिया। अब HCl से H2O कैसे बनाएंगे, HCOCl, उसको देख ले रहे हैं। HCl H2O क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे HCOCl और फिर NH3 निकाल देंगे, ओके। अब ये रिएक्शन करने जाएगा, इसे देखो C6H5HCl प्लस H2O लिखा है, तो इसका मतलब हमें ये समझ लेना है कि यहाँ पे क्या है, HCOCl है प्लस NH3 है, ओके। तो ये जाएगा पहले रिएक्शन करने, तो इससे क्या होगा, HCO जाके जुड़ जाएगा, C6H5 से HCO जुड़ गया, और Cl किसके, C6 के एक हाइड्रोजन लेगा, HCl बना लेगा, और जो अमोनिया था वो बनाइए, पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ओके। अमोनिया यहाँ से आ गया, तो HCl एक हाइड्रोजन यहाँ से लेकर आ गया, HCl आ गया, और यहाँ पे बेंजीन और HCO मिलकर क्या बना लिया, C6H5CHO बना लिया। अब अगला हमें पढ़ना है नाइट्रेशन। अब हम बात करेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन के बारे में। नाइट्रेशन में हम कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4 लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे अंदर हमेशा बना रहता है कि हम जब नाइट्रेशन करना है तो कंसनट्रेट H2SO4 हम क्यों ले रहे हैं, है कि नहीं। तो उसमें पॉइंट लिख दिया गया, कंसनट्रेट H2SO4 में इजी द फॉर्मेशन ऑफ NO2 प्लस, यानी नाइट्रेशन के इलेक्ट्रोफाइल जो है NO2 प्लस है, उसको बनाने में H2SO4 बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए हम अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो H2SO4 ले लेते हैं। HNO3 द बेस एंड KHO4 डिक्रीजेज द रेट ऑफ नाइट्रेशन। इस पॉइंट से ज़्यादा मतलब नहीं, इस पॉइंट में बस ये मतलब है कि अगर हम H2SO4 लेते हैं तो वो NO2 प्लस को बनाने में हेल्प करता है, लेकिन उसकी जगह अगर हम KHO4 ले लेते हैं तो रेट ऑफ नाइट्रेशन को घटा देता है, यानी NO2 प्लस ना बनने में इसका रोल हो जाता है, यानी NO2 प्लस बनने की चीज़ को डिक्रीज कर देता है। रफ पॉइंट चला जा रहा था। देखो HNO2 है, जब H2SO4 डाल देते हैं इसमें, HONO2 है, यानी HNO3 लिखा हुआ है ये, इसमें जब H2SO4 डाल देते हैं तो क्या बनता है, NO2 प्लस बना लेता है, H2O बना लेता है और HSO4 अलग बन जाता है, बाद में H2SO4 के रूप में कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं, जब रिएक्शन पूरा हो जाती है तो H2SO4 आराम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये बीच का एक समझो कैटालिस्ट का काम कर रहा होता है, ओके। NO2 प्लस बन जाता है, NO2 प्लस जाता है नाइट्रेशन करता है बेंजीन से, देख ले रहे हैं रिएक्शन। मोनोनाइट्रेशन अकर्स एट 50 डिग्री सेल्सियस, डाइनाइट्रेशन अकर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ट्राइनाइट्रेशन अकर्स एट 150 डिग्री सेल्सियस, देख ले रहे हैं क्या है। मोनोनाइट्रेशन, डाइनाइट्रेशन, डाइनाइट्रेशन में क्या, मोनोनाइट्रेशन में नाइट्रोबेंजीन, डाइनाइट्रेशन में, अब देखना कि 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन बना, फिर ट्राइनाइट्रेशन में 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन बना, जिसे TNB कहते हैं। अब एक पॉइंट आता है, उसको देख लेना। यहाँ पे जब हम मोनोनाइट्रेशन करते हैं तो हमें ये ध्यान नहीं देना है कि ये ग्रुप कहाँ बैठा है, कहीं पे बैठा दिया, मोनोनाइट्रेशन बन गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। नाइट्रोबेंजीन क्या है, -R ग्रुप है कि नहीं। NO2 क्या है, -R ग्रुप है। अब ये कहाँ बैठने देगा, पैरा पे नहीं बैठने देगा, ना आर्थो पे बैठने देगा, कहाँ बैठने देगा, मेटा पे बैठने देगा, क्योंकि -R ग्रुप R मेटा डायरेक्ट, तो NO2 गया मेटा पे बैठ गया, ओके। समझ में आ रहा है ना। अब भाई तीसरा नाइट्रेशन होने जा रहा है, तो हमें पता है जब दोनों -R ग्रुप है तो प्रेफरेंस हम देखते हैं कि जिसका प्रेफरेंस ज़्यादा होगा उसके हिसाब से तीसरा नाइट्रेशन होगा, लेकिन दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, प्रेफरेंस बराबर है, तो भाई जनरल है,
मेटा पोजीशन में बैठेगा, काम खत्म। तो एक मेटा खाली है तो उस मेटा पे जाके NO2 फिर से बैठ गया, है कि नहीं। तो क्या होगा 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन TNB होगा। तो ध्यान रखना है कैसे हमें बेंजीन रिंग पे किसी ग्रुप को बैठाना है। टॉलुइन का हमने पढ़ लिया कैसे नाइट्रेशन होगा, मोनो नाइट्रेशन पढ़ लिया, फिर डाई नाइट्रेशन पढ़ लिया, फिर ट्राई नाइट्रेशन पढ़ लिया। देख ले रहे हैं कैसे कैसे हैं। मोनो नाइट्रेशन में बना भाई, देखो CH3 क्या है पहले देख लें। अब इस पर प्लस R ग्रुप लगा हुआ है, CH3 क्या है, प्लस R ग्रुप है। तो ये कहाँ बैठने देगा, NO2 को कहाँ बैठने देगा, आर्थो पे या पैरा पे बैठने देगा। तो भाई पहले आर्थो पे बैठा, उसके बाद पैरा पे बैठा। तो ये आर्थो पैरा दोनों बन रहा है ना, इसे कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। ये दोनों कंपाउंड साथ साथ बनते हैं। एक समझो टॉलुइन से हम इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस लाते हैं तो दोनों कंपाउंड साथ साथ बनते हैं, इसलिए इसे पैरेलल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना, बन गया। लेकिन हम जब डाइनाइट्रेशन करने जा रहे हैं तो भाई प्लस R माइनस R दोनों प्रेजेंट है, तो किसके अकॉर्डिंग होगा, एडिशन प्लस R के अकॉर्डिंग होगा। हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले हाइड्रोजन कंटेनिंग में, इस पॉइंट को हमने पढ़ा है। तो फिर प्लस R के अकॉर्डिंग होगा, तो पैरा इसका भरा हुआ है तो आर्थो पे आके बैठा देगा, NO2 को आर्थो पे आके बैठा दिया। समझ में आया ना पॉइंट, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अरे दूसरा नाइट्रोजन फिर तीसरा में भी प्लस R का यूज किया गया है, वही बता दिए। अब हम ये कंपाउंड जो बना है इसे कहते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन से TNT कहते हैं। ये एक्सक्लूसिव कंपाउंड है शायद, हाँ TNT के साथ जब NH4NO3 डाल देते हैं तो ये अमेटॉल बन जाता है, जो कि एक्सक्लूसिव कंपाउंड है। ओके, टॉलुइन का नाइट्रेशन फिर से देख ले रहे हैं, शायद हमसे कुछ मिस्टेक हो गया लग रहा है। टॉलुइन में जब पहला नाइट्रेशन करते हैं तो CH3 क्या है, प्लस R ग्रुप है, तो आर्थो या पैरा पे बैठा देगा। तो आर्थो पैरा दोनों पे बैठा देगा, आर्थो पैरा पे। ये दोनों रिएक्शन जब होती है उसे पैरेलल रिएक्शन कह देते हैं। अब हम पहला नाइट्रेशन तो हमने प्लस R के अकॉर्डिंग कर लिया, लेकिन हम दूसरा नाइट्रेशन करेंगे तो दूसरा नाइट्रेशन में भाई हम CH3 के अकॉर्डिंग करेंगे कि NO2 के अकॉर्डिंग करेंगे। कैसे करेंगे, मान लो हम इस एक कंपाउंड के हम इसको लेकर चल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हम भाई बात यह है कि हम प्लस R ग्रुप के अकॉर्डिंग करेंगे। हाइड्रोजन कंटेनिंग में हमने इसका बात कर लिया था कि जब प्लस R माइनस R दोनों प्रेजेंट होंगे तो किसके अकॉर्डिंग डाई नाइट्रेशन होगा, डाई सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या नाम, इसके अकॉर्डिंग प्लस R के अकॉर्डिंग होगा। तो प्लस R का जो पैरा पे बैठा हुआ है, आर्थो खाली है दोनों, तो फिर आर्थो पे बैठा देगा। अब दो माइनस R हो गए, एक प्लस R हो गया। अब हमें ट्राई नाइट्रेशन करना है, तो ट्राई नाइट्रेशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे भाई, प्लस R के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जब प्लस R माइनस R दोनों प्रेजेंट हो तो हम प्लस R को देखते हैं। तो प्लस R पे एक आर्थो पे बैठा हुआ है, दूसरे आर्थो पैरा पे बैठा हुआ है, एक आर्थो इसका खाली है तो एक आर्थो पे फिर पे NO2 बैठा देंगे, फिर से हम NO2 एक आर्थो पे बैठा देंगे तो क्या बन जाएगा, TNT ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन बन जाएगा। समझ में आ गया ना। इस पॉइंट की हम बात कर चुके हैं। अगले पॉइंट है प्लस R ग्रुप गिव आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, दिस इज पैरेलल रिएक्शन। हम बता चुके हैं कि आर्थो पैरा दोनों साथ में बनते हैं, इसे पैरेलल रिएक्शन कह देते हैं। ये प्लस R ग्रुप इज स्मॉल है ना, ये प्लस R ग्रुप इज स्मॉल देन परसेंटेज ऑफ आर्थो ये प्लस R ग्रुप इज स्मॉल देन परसेंटेज ऑफ आर्थो विल बी ग्रेटर। तो आर्थो का परसेंटेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, बट इफ प्लस R ग्रुप इज बल्कि ज़्यादा बड़ा है, टर्सरी है मान लो, देन परसेंटेज ऑफ पैरा विल बी ग्रेटर। ध्यान रखना है इस बात का, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। कि मान लो अगर यहाँ पे CH3 जुटा हुआ है तो ये प्लस R ग्रुप क्या है, स्मॉल है, तो भी ये आर्थो बनाने में कोई दिक्कत से नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे टर्सरी जुटा हुआ है, CH3 का होल ट्वाइस है, थराइज मान लो होल थराइज है, तो ये बड़ा ग्रुप है, तो ये आर्थो पे जल्दी नहीं बैठने देगा। ये कहेगा बेटा जाओ पैरा पे बैठो, ऐसे कि इसका पैरा खाली होगा। ओके, प्लस R ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता ही है। अब हम बात करेंगे सल्फोनेशन रिएक्शन के बारे में।
सल्फोनेशन, कंसनट्रेट H2SO4 और फ्यूमिंग H2SO4, ओडियम, कुछ भी ले लिया जाए सल्फोनेशन में। सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है। बेंजीन है, बेंजीन पर कंसनट्रेट H2SO4 लगा दिया, कहीं भी जाके बैठ गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। लेकिन जब टॉलुइन का सल्फोनेशन कर रहे हैं तो सल्फोनेशन में CH3 क्या है, प्लस आ रहा है, आर्थो या पैरा पे बैठाएगा, तो एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे बैठा दिए, दोनों पैरेलल रिएक्शन हो गई। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब पढ़ेंगे हेलोजिनेशन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी F2, फिर Cl2, उसके बाद Br2, फिर I2। F2 इज़ हाईली रिएक्टिव एंड सो एक्सक्लूसिव रिएक्शन, पहले भी हम बात कर चुके हैं हेलोजन कंटेनिंग में। I2 इज वेरी लेस रिएक्टिव। ओके, अब Cl2 Br2 प्लस हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर में किसका किसका यूज कर सकते हैं? FeCl3 का यूज कर लें, FeBr3 का यूज कर लें, या FeI2 का यूज कर लें, FeI3 होना चाहिए, FeI3 का यूज कर लें, प्लस डार्क, कुछ भी हम यूज कर लें। बात ये आती है हम यहाँ डार्क का क्यों यूज कर ले रहे हैं। डार्क का हम इसलिए यूज कर ले रहे हैं क्योंकि जब लाइट होती है तो वहाँ फ्री रेडिकल जल्दी बनते हैं, तो हम फ्री रेडिकल से बचने के लिए क्या करते हैं, हम डार्क का यूज करते हैं। लिखा है फ्री रेडिकल से बचने के लिए हम डार्क का यूज करते हैं। ओके, अब हेलोजिनेशन रिएक्शन को हम एक साथ सारे देख ले रहे हैं। अगर Cl2 है, FeCl3 है, हेलोजन कैरियर लगा हुआ है, तो जाके बेंजीन पे हेलोजन बैठ जाएगा। लेकिन अगर Cl2 के साथ हम क्या ले लिए, सनलाइट ले लिए, यानी यूवी रेज ले लिए, यूवी रेज नहीं, विजिबल रेज ले लिए, तो ये क्या करेगा, देख लो। बेंजीन रिंग है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन, छठा हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, जब हम Cl2 प्लस सनलाइट ले लेंगे तो ये क्या करेगा, अंदर के सारे बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो वही सबका एक एक बैलेंसिंग फ्री हो जाएगी, तो एक Cl यहाँ जोड़ देगा, 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 एक Cl, मतलब सारे हाइड्रोजन के पास एक एक सेल जोड़ देगा, तो क्या बन जाएगा, C6H6Cl6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C6H6Cl6 बेंजीन हेक्सा क्लोराइडो, यानी इसे कहते हैं क्लोराइड, यानी BSC से गैमेक्सिन कहते हैं या लिंडेन कहते हैं, जो कि इंसेक्टिसाइड होता है। इसका मतलब ये हो गया, जब हम Cl2 प्लस सनलाइट जब हम रखते हैं तो बेंजीन के अंदर के सारे बॉन्ड, पाई बॉन्ड सब टूट जाते हैं। जैसे बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड पाए जा रहे हैं, ये सब क्या हो रहे हैं, ये ब्रेक हो जा रहे हैं। ओके, जबकि जब हम हाइड्रोजन कैरियर का यूज कर लेते हैं, डार्क Cl2 ले लेते हैं, तो केवल क्या होता है, एक बाहर के हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है Cl के द्वारा। टॉलुइन के रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जब Cl2 FeCl3 डार्क ले लेते हैं तो फिर इसका भी सब्स्टिट्यूशन होता है, आर्थो पैरा पाउडर बन रहा है वहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस R ग्रुप आ गया। ध्यान रखना है इस पर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका पाई बॉन्ड तब टूटता है जब हम इसको बॉयल करें, अंदर का जो पाई बॉन्ड है इसका टूटता है जब हम Cl2 के साथ इसे बॉयल कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, C6H5CH3Cl6 बन जाता है। ओके, वहाँ पे क्या था, सनलाइट के प्रेजेंस में ही काम हो जा रहा था, अंदर के पाई बॉन्ड टूट जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब बॉयल करते हैं तो अंदर के पाई बॉन्ड टूटते हैं, और क्या बनता है, टॉलुइन हेक्सा क्लोराइड बनता है, THC बनता है। जब टॉलुइन की रिएक्शन Cl2 प्लस सनलाइट से कराते हैं तो क्या होता है, साइड चेन का सब्स्टिट्यूशन शो करने लगता है। देख ले रहे हैं इसे, देखो साइड चेन का CH3 है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलने लगता है, Cl ऐड होने लगता है, क्या बनता है, CH2Cl, CHCl2, C6H5CCl3 बनने लगता है। ट्राईक्लोरोमिथाइल बेंजीन है ये। जबकि जब हम बेंजीन में Cl2 प्लस अल्ट्रावायलेट रेज में सनलाइट हम यूज कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि अंदर के पाई बॉन्ड टूट रहे थे। अल्ट्रावायलेट रेज नहीं, HV रेज यानी सनलाइट रेज होगी। लेकिन यहाँ पे जब हम बॉयल कर दे रहे हैं
टॉलुइन में, तब पाई बॉन्ड टूट रहा है। तो ये डिफरेंस है बेंजीन और टॉलुइन के बीच में, इसे ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या बनेगा, ट्राईक्लोरोमिथाइल बेंजीन। ट्राईक्लोरोमिथाइल बेंजीन है, ठीक। ट्राईक्लोरोमिथाइल बेंजीन है। जब हम इसका एक्वस निवेश से रिएक्शन करा देते हैं, जनरल अलग से रिएक्शन दी गई है पॉइंट का, रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बन जाता है, तीनों सीएल हट के 3 OH आ जाएगा। हमें पता है 3 OH एक सीएल पे पॉसिबल है नहीं, एक कार्बन पे 3 OH पॉसिबल है नहीं, तो फिर वाटर निकल जाता है। वाटर निकल गया यहाँ से, तो क्या बन गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तब C6H5COH यानी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यानी कि क्या हुआ, इसका पॉइंट मतलब क्या हुआ कि जब हम C6H5Cl3 की रिएक्शन को NaOH से कराते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है। ओके, अगला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है Cl2, SO2Cl2 NBS। ये क्या करते हैं, Cl2 SO2 NBS रिप्लेस अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। देख ले रहे हैं, एल्कीन है C6H5CH2CH3, बेंजीन का है, एक प्रकार के एल्कीन है, तो ए अल्फा कार्बन हो जाएगा। से देखो एक कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन दिखा दे रहे हैं, बेंजीन है तो CH2 ऊपर CH3 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा। तो अल्फा कार्बन से क्या किया इन्होंने, हाइड्रोजन रिमूव करके Cl जोड़ देंगे। NBS हमने लगाया है तो हमने Cl को जोड़ दिया, यहाँ पे Br जुड़ना चाहिए। NBS जो होता है हमेशा ब्रोमीन जोड़ता है, ब्रोमीन जुड़ गया। फिर इस पर क्या है, एल्कोहलिक KOH लगा दे रहे हैं। एल्कोहलिक KOH लगाएंगे तो क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। याद करो, हैलाइड रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन होगा, तो ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा, ये भी होगा बीटा। लेकिन हमें पता है कि फिनाइल और टर्सरी ब्यूटाइल के पास बीटा हाइड्रोजन, कोई समझो हाइड्रोजन होता ही नहीं है। मान लो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ध्यान रखना, या बीटा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो एल्कोहलिक KOH हमने लगा दिया तो क्या होगा, इनके पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है C6H5 के पास, और इधर से ही यानी बीटा हाइड्रोजन निकलेगा तो इधर एल्कीन बन जाएगा, तो क्या बन गया, स्टायरीन बन गया। ओके, तो इस रिएक्शन को कहते हैं एल्केन से एल्कीन बनाना। देखो मान लो ए एल्केन था तो इससे क्या बना दिया, एल्कीन बना दिया। ओके, ये जनरल रिएक्शन भी हो सकती है लगभग। जनरल रिएक्शन मतलब क्या हो सकता है, देखो CH3 CH2 CH3 है, ऐसी रिएक्शन हो सकती है। मान लो सबसे पहले क्या करेंगे, हेलोजिनेशन करा देंगे, उसके बाद हम बीटा एलिमिनेशन करा देंगे। एल्केन से एल्काइन कैसे बनेगा, ये देख लो। सबसे पहले एल्केन में क्या करेंगे, हेलोजिनेशन कराएंगे, फिर बीटा एलिमिनेशन करा देंगे, तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। फिर एल्कीन में हेलोजिनेशन करा देंगे, फिर बीटा एलिमिनेशन कराएंगे तो एल्काइन बन जाएगा। ये सब जब रिएक्शन में आएगा तो हम बात बढ़िया डिटेल करेंगे, लेकिन इस रिएक्शन को बढ़िया से समझ लेना। ठीक है, ये रिएक्शन में समझना कि एल्केन से एल्कीन कैसे बनेगा, सारा चीज़ इसी में है। समझो एल्केन है तो एल्केन से एल्कीन कैसे बनेगा, एल्केन से एल्काइन कैसे बनेगा, ये पॉइंट है। पहले क्या करेंगे, हेलोजिनेशन, फिर बीटा एलिमिनेशन। देखो पहले यहाँ हेलोजिनेशन कराया गया, फिर बीटा एलिमिनेशन कराया गया। अब हम पेज के बारे में बात कर ले रहे हैं। ये प्रिपरेशन मेथड में हमने पढ़ा, सोडा लाइम के द्वारा हमने बनाया, जिसमें डिकार्बोक्सिल ऑफ बेंजोइक एसिड हुआ। जेडेन के द्वारा बनाया, डायरेक्टली अटैच OH ग्रुप ऑफ द बेंजीन रेड्यूसेस इन जेडेनो में रेड्यूस हो जा रहा था और बेंजीन बन जा रहा था। ग्रेनाड एजेंट क्या करता था, C6H5Br बाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर देता था और C6H6 बना ले रहा था। ऐसे टॉलुइन में बना रहा था। हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा HDK-4, एल्कलाइन K-4, HDK2Cr2O7, H2CrO4, डाइल्यूट HNO3। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजेस साइड चेन ऑफ बेंजीन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। एन एल्काइल हो, आइसोप्रोपाइल हो, CH2OH हो, CHO, इन सबको क्या कर देते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन अगर कहीं CH2Cl आ गया या टर्सरी आ गया, टर्सरी ब्यूटाइल, तो उनको ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। साइड चेन ऑफ बेंजीन कैन बी रिमूव्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस सोडा लाइम।
इस रिएक्शन को हम देख भी चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बोक्सिल एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, फिर सोडा लाइम डाल देंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा या बेंजीन बन जाएगा, मतलब पूरे साइड चेन खत्म हो जाएगी। CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, फिर पड़ा CrO3 प्लस एस्टिक एनहाइड्राइड, दोनों लगभग सेम रिएक्शन शो करते हैं। इन्हें CrO2Cl2 को जब हम यूज करते हैं तो इसे इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजेज साइड चेन इनटू एल्डिहाइड। साइड चेन को किस में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, एल्डिहाइड में, जबकि जो पहले वाले सारे हैं ये साइड चेन को क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। SCO2 है सेलेनियम ऑक्साइड, ऑक्सीडाइजेज अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन इनटू अल्कोहल। एल्कीन के अल्फा हाइड्रोजन को अल्कोहल में ऑक्सीडाइज कर देता है। V2O5 क्या करता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एट 400 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीडाइजेज बेंजीन इनटू एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। जब ओजोन से ऑक्सीडेशन होता है तो ओजोन क्या करता है, ग्लाइकोजल बनाता है। बेंजीन से सबसे पहले बनाता है बेंजोनॉइड बनाता है, फिर उसके बाद इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है तो क्या होता है, ग्लाइकोजल बन जाता है। रिडक्शन में Na300 जब लगाते हैं तो रिड्यूस कर देता है पाई बांड को। बेंजीन के अंदर जितने भी पाई बांड होते हैं तीनों पाई बांड को रिड्यूस कर देता है और साइक्लो कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। अगला हम पढ़े हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहले पढ़े हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में रिएजेंट कौन कौन होते हैं, हाइलाइड प्लस लेविस एसिड ClCl3, या फिर हम हाइलाइड की जगह एसिड और एल्कीन और प्रोटोनिक एसिड ले सकते हैं। एल्कीन और प्रोटोनिक एसिड आगे चल के हाइलाइड ही बना लेते हैं, प्लस Al-Cl3 रहता है। इफ हाइलाइड आर, अगर हाइलाइड होता है RCl तो ऐसे कहते हैं एल्काइलेशन। अगर हाइलाइड RCOCl होता है तो इसे एसाइलेशन कहते हैं। अगर हाइलाइड C6FCOCl होता है तो इसे बेंजोइलेशन कहते हैं। ये भी पॉइंट पढ़ चुके हैं। फिनॉल एंड एलेनिन डू नॉट शो दिस रिएक्शन बिकॉज लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट विद द लेविस एसिड। इफ एल्काइल ग्रुप आर मोर देन 2 कार्बन देन इट रीअरेंजमेंट, तो वहाँ रीअरेंजमेंट होता है। हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट होता है। हमने बात किया था जब CH3 CH2 था तो वहाँ पे अरेंजमेंट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे वहाँ पे CH3 CH CH2 आ गया था, यहाँ पे Cl लगा था याद करो, तो यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, लेकिन प्राइमरी बनना था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से शिफ्ट हो गया था, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया था वहाँ पे। तो वही पॉइंट लिखा है। अगर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन की जनरली बात की जा रही है, फ्रेडल क्राफ्ट में अगर एल्काइल ग्रुप 2 कार्बन का है तो फिर डायरेक्ट जुड़ जाएगा, लेकिन 2 कार्बन से अधिक कार्बन का है तो वहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। गाटरमैन कोच सिंथेसिस का रेजेंट CO प्लस HCl था, से HCOCl बना। क्या करता था, फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन करता था। बेंजीन पे फॉर्माइल ग्रुप जाकर जोड़ देता था, CHO ग्रुप को फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसका रेजेंट HCl प्लस HCl प्लस H2O था, जो आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, HCOCl बनाता है। HCOCl जाता है बेंजीन से फॉर्मुलेशन करता है, NH3 फिर बाद में निकल जाता है। क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन ये भी शो करता है। लेकिन गाटरमैन कोच सिंथेसिस, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस दोनों अलग अलग रिएक्शन है, याद करना है। हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन में क्या करते थे, कंसनट्रेट HNO3 कंसनट्रेट H2SO4 यूज करते थे। इसमें क्या था, इफ प्लस आर ग्रुप इज स्मॉल देन परसेंटेज ऑफ आर्थो इज ग्रेटर था। इफ प्लस आर ग्रुप इज बल्कि देन परसेंटेज ऑफ पैरा इज ग्रेटर था। और क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बन रहा था। मोनोनाइट्रेशन कर रहे थे, डाई नाइट्रेशन, ट्राई नाइट्रेशन, कुछ भी करें। सल्फोनेशन में क्या था, कंसनट्रेट H2SO4 प्लस फीमेल H2SO4 ले रहे थे या ओलियम ले रहे थे, तो अभी भी सल्फोनेशन हो रहा था, SO3 जुड़ रहा था या आर्थो या पैरा पे जुड़ रहा था। रिएक्शन इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाएगा। हैलोजनेशन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, F2 फिर Cl2 फिर Br2 फिर I2 की। Cl2 प्लस FeCl3 प्लस डार्क कर ले लेते हैं तो क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ 1 हाइड्रोजन करता था, वे रिंग हाइड्रोजन करता था, सब्स्टिट्यूशन ऑफ 1 रिंग हाइड्रोजन। लेकिन जब हम Cl2 प्लस
सनलाइट ले लेते थे या हीट कर देते थे, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइड चेन ऑफ हाइड्रोजन करता है। बट इन बेंजीन ब्रेक पाई बॉन्ड, जबकि बेंजीन में क्या करता था, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता था। वैसे जनरली अगर टॉलुइन है तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइड चेन करेगा, लेकिन अगर बेंजीन आ गया तो उसके बाद साइड चेन है नहीं, तो उसके क्या होता है, पाई बॉन्ड को ही तोड़ देता है। लेकिन Cl2 एंड बॉयल कर देते हैं या ज़्यादा हम हीट कर देते हैं तो क्या होता है, ब्रेक पाई बॉन्ड। अब बेंजीन बेंजीन के पाई बॉन्ड को ब्रेक करता था, चाहे वो बेंजीन हो चाहे वो टॉलुइन हो, कोई भी हो, दोनों के पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकता था। लेकिन हमने जब रिएक्शन दिखाया था तो केवल हम टॉलुइन का ब्रेक करके दिखाएं। क्या है, एरोमेटिक पॉइंट है इसमें। देखो एल्केन से क्या होता है, NBS लगा दें या Cl2 और SOCl2 लगा दें तो क्या करते थे, हेलोजिनेशन करते हैं। फिर हम एल्कोहलिक QH लगा दें तो क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। से रिएक्शन दिखा भी दिया गया है नीचे, जो रिएक्शन वहाँ दिखाई गई, स्टायरीन बन रहा है। एल्केन में सबसे पहले हम हाइड्रोजनेशन कर दें, फिर इसके बाद क्या कर दें, बीटा एलिमिनेशन कर दें तो क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन में फिर हाइड्रोजनेशन कर दें, उसके बाद बीटा एलिमिनेशन कर दें तो एल्काइन बन जाएगा। ये रिएक्शन याद करना है। ओके, एक बार रिएक्शन अपने तरफ से बना के फिर करके देखना, सही लगेगा तब बताना।